नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पीरपैंती में और भारत स्काउट गाइड्स का लगातार जो अलग अलग स्कूलों में कैंप चल रहा है। मुकेश आज़ाद जी हैं, जय मैम है। मुकेश सर, आज जो आप लोगों ने कैंप के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो पूरे विश्व को फेस करना पड़ रहा है, खास करके क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ख़राब हो रही है, एनवायरमेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट होता जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। उस पर फोकस के लिए लगातार जो है कार्यक्रम भी चल रहे हैं सरकार की तरफ से। किस तरह का आज आप लोगों ने यहाँ पर जो है जनता, जो पूरे देश दुनिया तमाम चीज़ों को लेकर जो है अपनी सोच को किस तरह से आगे रखा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत स्काउट और गाइड जो चंपा देवी बालिका इंटर विद्यालय सेरमारी पीरपैंती में 5 दिवसीय कैंप चल रहा है, जिसमें कैंप के दौरान जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जो होते हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा हो, इसके अलावे पैरेड से संबंधित हो, या जो भी हमारा सिलेबस के अलावे जो आज के समय में जो देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में आज जो प्लांटेशन हो, स्वच्छता पर हो, या हैंड वाश, सुमन के हैंड वाश हो, या पानी बचाने को लेकर बात हो, हम बच्चों के अंदर ये सब सारे चीज़ को भरने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं और उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रूप में तैयार करते हैं, ताकि बच्चे ही जगह जगह के, चूँकि बच्चे ही हैं जो आज के युवा हैं और युवा कुछ भी कर सकते हैं। एक स्काउट गाइड का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं में आज जो है सरकार के द्वारा आज डीएम जो आज निकाले हुए हैं कि स्वच्छता पर काम करे। आज केवल हम सफाई कर दिए वो स्वच्छता नहीं है, खास करके आज जो सुमन के हैंड वाश, आज कहीं ना कहीं हम लोग भोजन बिना हाथ धोए करके किसी न किसी बीमारी को दावत दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। वो सारी छोटी छोटी बातों पर आज हम लोगों ने बच्चों को तैयार किए हैं। आज देख सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से हो, बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम लोग एक एक अपने घर को, समाज को बताएंगे कि स्वच्छता, हमारे प्रधानमंत्री क्यों न स्वच्छता को लेकर उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया। तो इस तरह करके हम लोगों ने, भारत स्काउट गाइड ने एक पहल किया है, लोग को जागरूक करने का काम किया है। तो एक पार्ट देख सकते हैं कि हमारे आज बच्चे बताएंगे कि किस तरह से स्काउट गाइड एक माध्यम है, कैसे ये पहले जो है थोड़ा सा जय मैम से, हाँ, जय मैम से बात। मैम इधर आ जाइए थोड़ा सा। जो स्काउट गाइड्स के माध्यम से बच्चों में एडिशनल क्वालिटी आप लोग भर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा टाइम है इस पे जाता है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। वैसे पेरेंट्स के लिए सबसे पहले क्या संदेश देंगे? बहुत दिक्कत आती है इसमें, और पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत मना करते हैं कि नहीं करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे लॉस है, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जब प्रशिक्षण शुरू हो जाती है और जो एक दूसरे को देखते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, घर में देखते हैं बच्चे की तैयारी, उनका लगन देखते हैं, तो बच्चे को मतलब देखकर थोड़ा लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे हस्तकला है, जीवन कौशल का क्या कह उसको, जिस तरह से कि मतलब स्वास्थ्य को लेकर के और अलग अलग विषयों पर इसमें चर्चाएं होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये ज़रूरी है जीवन में। तो थोड़ा गार्जियन उसके लिए फिर इच्छुक होते हैं। पहले मैंने बनाया है सेव वाटर। हमें जल को बचाना चाहिए। हम जितना जल को बचाएंगे उतना ही हमें इससे लाभ होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। सेव लाइफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव लाइफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा हरियाली बनी रहेगी उतनी ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगी। क्लीन इंडिया, हमें हर जगह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें रास्ते में भी चल रहे तो हमें कूड़े कचरा दिख जाए तो उसे उठाकर डस्टबिन में रख देना चाहिए। साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। ग्रीन इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, जिससे हमें सांस लेने में भी कठिनाई नहीं होगी। ड्राई वेस्ट, इसमें हमें सूखा कचरा डालना चाहिए और इसमें हमें गीला कचरा डालना चाहिए। मेरा नाम आतिफ़ा परवीन है। मैं इस पेंटिंग के द्वारा आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज के समय में हमारे लिए स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे
आसपास पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और हम जब पेड़ पौधे रहेंगे हमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा और पेड़ पौधे की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस पेंटिंग के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि हमें अपने विद्यालय में खासकर सफाई रखना चाहिए। अगर हम विद्यालय के छात्र छात्राएँ हमें देखकर दूसरे भी सीखते हैं, तो इस पेंटिंग के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम कचरा फैलाते हैं तो इससे हम ही हानि होगी। और हमें पानी का भी बहुत बचाव करना चाहिए। जब हमारे लिए जैसे जल बहुत ज़रूरी है, उस तरह प्रकार से हमारे लिए पेड़ पौधे भी ज़रूरी है। मैं आकांक्षा कुमारी है। मैं इस चित्र के द्वारा ये दर्शाना चाहती हूँ कि लोग आजकल पेड़ काट रहे हैं और उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पेड़ काटने से उन्हें कितनी हानि पहुँच सकती है। जैसे कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो अपनी इच्छाओं को तो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे ये जो हानिकारक मिलेगा वो इसे नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये इस पेंटिंग से दर्शाना चाहती हूँ कि लोग जितना पेड़ काट रहे हैं अंधाधुनों के, उतना उन्हें पेड़ नहीं काटना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाना भी चाहिए। अगर वो एक पेड़ काट रहे हैं तो उन्हें 100 पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे जल ही जीवन है वैसे पेड़ ही हमारे जीवन। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये चित्र से मैं अपने साथियों को ही नहीं, पूरे देश को भी प्रेरित करवाना चाहती हूँ कि लोग पेड़ नहीं काटें और पेड़ को बचाएं। और इसको हम स्लोगन के जरिए भी कह सकते हैं, जैसे हरी भरी हो धरती अपनी, संकल्प यही हमारा है, हरियाली को चारों तरफ मिलकर यूँ फैलाना है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। धन्यवाद। मेरा नाम संस्कृति आर्या है और मैंने इसमें एक पेड़ बनाया है और पेड़ बचाने के लिए कुछ स्लोगन लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। मेरे इस स्लोगन से यह तात्पर्य है कि हमें पेड़ लगाना, बचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार जल के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार पेड़ के बिना भी जीवन अधूरा है। जल से हमारा जीवन चलता है और पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। लोग अपनी सुविधा के लिए तो पेड़ को काट के कुर्सी टेबल बना लेते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस पेड़ को काट के वह आज कुर्सी टेबल बना रहे हैं, उन्हीं सब के चक्कर में उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी। और हम जैसा कि जानते हैं, हमारे भारत में कोरोना के समय भी इतना ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कि ऑक्सीजन की वजह से हज़ारों लोग की मृत्यु हो गई थी। अगर उसके पहले हमने पेड़ लगाया होता तो लोगों को ऑक्सीजन मिलता और उनकी मृत्यु नहीं होती। मैं चंपा देवी बालिका उच्च विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने चार्ट पेपर पर एक वृक्ष का चित्र बनाकर दर्शाया है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और भी अन्य सुविधाएं मिलती है। जैसे कि जल हमारा जीवन है, वैसे ही वृक्ष भी हमारा जीवन है, क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वृक्ष को काट देते हैं और वह बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई पेड़ काट रहा है तो हमें उसे प्रेरित करना चाहिए कि पेड़ मत काटो, और कोई अगर एक पेड़ काट कर चला भी जाए तो हमें उसके बदले 100 पेड़ लगाना चाहिए। धन्यवाद। अनुष्का कुमारी है। मैं चंपा देवी बालिका उच्च विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने आज एक पेंटिंग के द्वारा ये बताया है कि हमें अपने पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें जल की बचत करनी चाहिए। पेड़ पौधे कटने से हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हमें 100 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमें जल की भी बचत करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं ये चित्र बनाकर ये दर्शाना चाहती हूँ कि जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, उतना ही प्यार हमें पृथ्वी से भी करना चाहिए। हमें जल की बचत करनी चाहिए और पेड़ पौधों की भी बचत करनी चाहिए। हम अपने जन्मदिन पर साल एक पेड़ अगर लगाते हैं तो शायद हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है जिसका नाम है सुमन के हैंड वॉश। सुमन बोला जाए तो जैसे कि SUMAN, सुमन के, तो सुमन S से होता है सीधा। अगर हम
इसमें सुमन के हैंड वॉश का मतलब होता है कि हाथ की कैसे सफाई करें और अच्छे से। इसके लिए हम एक क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है, एस से होता है सीधा, एस सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी और ए से अंगुली और एन से नाखून और के से कलाई। तो अभी देख सकते हैं कि सुमन के हैंड वॉश पर अभी हमारे पास क्या हो, एस। आप देख सकते हैं एस से क्या होगा, सीधा। सीधा सफाई कीजिए। कैसे घर में सफाई करेंगे, ये घर में सफाई करके अपने मम्मी पापा को बताएंगे सभी को। यस। यू से उल्टा। हाँ, कैसे आप देख सकते हैं सफाई का एक पार्ट जो सीधा करते रहना है, उल्टा। इसके बाद एम से मुट्ठी, मुट्ठी कैसे अच्छे से मुट्ठी बंद करके करना है, एन से उंगली, हाँ, ए से उंगली अच्छे से करना है, ए से उंगली, एन से नाखून, नाखून, नाखून को कैसे सफाई करके जब हैंड वॉश करते हैं तो उसमें के से कलाई। तो देख सकते हैं कि सुमन के हैंड वॉश किस तरह से कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से करना है। एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी। तो देख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि कैसे आप लोग समझ गए सभी। तो सब अपने घर में बताएंगे। मैंने लगभग सैकड़ों बच्चों यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रहा है, इस ट्रेनिंग में भी बताया गया कि बहुत सारा हम लोग योजना चल। आज मात्र इसका एक वजह है कि आप देखते हैं ज़्यादा इंफेक्शन हो जाता है गले में, पेट में, कई तरह की बीमारी होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, खास करके सरकारी विद्यालय में देखा जाता है, जब भोजन बनता है बच्चे टूट पड़ते हैं बिना हाथ धोए। यस या नो? और बिना हाथ धोने हम लोग ये केवल एक मात्र क्लाइमेट चेंज में हम लोग सुमन के हैंड वॉश के द्वारा ये बताना चाहते हैं। आज जो अक्सर देखा जा रहा है, 100 में 80% देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेट की बीमारी, कहीं ना कहीं हम जो भोजन करते हैं तो बिना हाथ धोए कहीं ना कहीं वो हमारे पेट में गंदगी के रूप में जा रहा है, जो वायरस के रूप में, कहीं ना कहीं कीटाणु हमारे गले में वायरस के रूप में कहीं ना कहीं ये हमें एक बीमार पीड़ित बनाता है और हम उसको डॉक्टर तक जाते हैं और डॉक्टर को लाखों हज़ार रुपया देकर फिर भी अस्वस्थ रहते हैं। तो निश्चित अगर हम लोग पहल करें, एक अच्छा सोच के साथ एक हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, अपने समाज तक ले जाएं, यही हमारा सुमन का हैंड वॉश है। धन्यवाद।